Okay. Hello students, a very good morning to all of you and welcome in this video. Now today we will study about most important topic, that is translation. Okay? देखिए, मैं इससे पहले आपको ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस समझा चुकी हूँ और उसके बाद जेनेटिक कोड के बारे में भी बता चुकी हूँ। तो अब हम उसके आगे की फर्दर प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है, ट्रांसलेशन। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, राइबोसोम पता है आपको 2 यूनिट्स में होता है। ट्रांसलेशन क्या है, पहले मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए से एमआरएनए बनता है वो प्रोसेस कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से जो प्रोटीन की प्रोसेस होती है, प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, वो कहलाती है ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है, ये प्रोसेस होती कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म में आकर। साइटोप्लाज्म में एमआरएनए आ जाता है और किस किस फैक्टर की वजह से होती है, एक राइबोसोम, एमआरएनए, ये दोनों मिलकर जो है वो क्या काम करते हैं, ट्रांसलेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। और इसके अलावा प्रोटीन्स होती हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, ये सारे इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, राइबोसोम की छोटी यूनिट, राइबोसोम की जो छोटी यूनिट होती है उस पे 3 साइड्स होती हैं, उस पे 3 साइड्स होती हैं, एक पेप्टाइडल साइड, एक एमिनो एसिड साइड और तीसरी एग्जिट साइड। ठीक है, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, एक एग्जिट साइड है, ये एमिनो एसिड साइड है, ये पेप्टाइडल साइड है और ये एग्जिट साइड है। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले ये जो छोटी यूनिट होती है राइबोसोम की छोटी यूनिट क्या करती है, इससे आकर टीआरएनए का एक मॉलिक्यूल ऐड होता है। ठीक है, टीआरएनए का एक मॉलिक्यूल क्या करता है, एमिनो एसिड को ऐड करके लाता है। ठीक है, कैसे लाता है, वो क्या करेगा, हाई एनर्जी एस्टर बॉन्ड की सहायता से टीआरएनए पहला जो स्टार्ट कोडॉन जो होता है, मतलब पहला एमिनो एसिड जो होता है वो कौन सा होता है, मिथियोनिन। मिथियोनिन जिसको जो किसकी वजह से कोड होता है, एयूजी कोडॉन की हेल्प से। ठीक है, एयूजी कोडॉन की हेल्प से वो आता है और किससे जुड़ता है, राइबोसोम की छोटी यूनिट से आकर जुड़ जाता है। और कौन सी साइड पर आकर जुड़ता है, पी साइड पर, यानी पेप्टाइडल साइड पर। पहला जो अमीनो एसिड आएगा टीआरएनए की हेल्प से, वो कहाँ आकर जुड़ेगा, राइबोसोम की पेप्टाइडल साइड पर, ना कि एमिनो एसिड साइड या एग्जिट साइड पर, केवल पेप्टाइडल साइड पर ही आकर पहला जुड़ता है। ठीक है, और किसकी हेल्प से आकर जुड़ता है, इसमें एनर्जी जीटीपी मॉलिक्यूल्स और हाई एनर्जी एसिड बॉन्ड की हेल्प से आकर ये जो है, देखिए ये है एक एमआरएनए बाइंडिंग साइट, ये यहाँ पर एमआरएनए आकर बाद में जुड़ेगा, और ये जो है टीआरएनए मिथियोनिन को हाई एनर्जी एस्टर बॉन्ड की सहायता से लाकर कहाँ जोड़ता है, ये जो राइबोसोम की छोटी यूनिट है इसकी पेप्टाइडल साइट पर आकर जोड़ देता है। ठीक है, जैसे ही ये आकर जुड़ता है उसके बाद ये स्ट्रक्चर कहलाता है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। क्या कहलाता है, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अब ये जो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है ये उठकर कहाँ चला जाता है, एमआरएनए की जो कैपिंग साइट होती है वहां पर। ठीक, पूरी जो ये प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना ये कहाँ जाएगा, एमआरएनए की कैपिंग साइट पर जाकर अटैच हो जाता है।
ठीक है, ये देखिए ये पूरा मिथ्योनिन, इसे कहते हैं मिथ्योनिन टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। इसे क्या बोलते हैं? मिथ्योनिन टीआरएनए कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो मिथ्योनिन टीआरएनए कॉम्प्लेक्स ये पूरा उठकर कहाँ आ जाता है? एमआरएनए से आकर एमआरएनए के जो स्टार्टिंग में जो कैपिंग साइट होती है वहां पर आकर अटैच हो जाता है। उसके बाद ये जैसे ही ये वाला जो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है या हम इसे बोल रहे मिथ्योनिन टीआरएनए कॉम्प्लेक्स है, ये जैसे ही आगे बढ़ता है और कहाँ पहुंचता है? एयूजी कोडॉन के पास, क्योंकि एयूजी कोडॉन ही कौन सा अमीनो एसिड को लेकर आ रहा है? मिथ्योनिन को। इसी की वजह से तो ये पहला आया, पहला मिथ्योनिन इसी की वजह से आता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या कहलाता है? स्टार्ट कोडॉन। ठीक, जिससे कि पॉलीपेप्टाइड चेन का जो बनना होता है वो प्रारंभ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद ये जब आता है और जैसे ही आगे खिसक कर एयूजी कोडॉन पर पहुंचता है, एयूजी कोडॉन पर पहुंचता है जैसे ही, वैसे ही इसकी जो दूसरी यूनिट होती है लार्ज यूनिट, वो आकर इस छोटी वाली यूनिट से अटैच हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक, क्लियर? उसके बाद जैसे जैसे ये जो यूनिट होती है ये आगे बढ़ती है, जैसे ये जो है यहाँ पर एयूजी कोडॉन के बाद ये बाकी के जो कोड्स हैं लगातार, मैंने आपको बताया था कि जो पेप्टाइड बनने की प्रोसेस होती है वो कंटिन्यूअसली होती है, कोई भी बीच में एक्स्ट्रा पार्ट नहीं होता है, एक्स्ट्रा कोई बेस नहीं होता है, क्योंकि हम एक्सॉन वाला पार्ट पहले ही कट कर चुके होते हैं इसलिए। ठीक है, तो जैसे ही ये एयूजी कोडॉन पे पहुंचता है, लार्ज यूनिट आकर जुड़ जाती है और जैसे ही लार्ज यूनिट आकर जुड़ती है, ठीक, वैसे ही आगे की चेन बनने की जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरा क्या कहलाता है? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्योंकि अब ये पूरा बन चुका है तो हम इसे बोलते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और स्टार्ट कोडॉन क्या है? एयूजी, यहाँ से पॉलीपेप्टाइड चेन बनने की जो प्रक्रिया होती है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? जैसे ये आगे पहुंचता है तो एयूजी कोडॉन मिथ्योनिन ऐड हो चुका है, मिथ्योनिन अमीनो एसिड है, ये कोड मतलब आ चुका है। उसके बाद जैसे ही आगे ये कॉम्प्लेक्स जैसे ही आगे बढ़ेगा, ठीक, आगे बढ़ेगा तो आगे मान लीजिए कोड किसका है? कौन से अमीनो एसिड का है? ल्यूसीन का है। तो ये जैसे ही ल्यूसीन वाले कोड पर पहुंचेगा, ये यूनिट पहुंचेगी, ये कॉम्प्लेक्स जब पहुंचेगा, जैसे ही ये ल्यूसीन वाले पर पहुंचेगा तो जो ल्यूसीन है वो आकर कहाँ जुड़ेगा? ये क्या करेगा? टीआरएनए क्या करेगा? इस कोड के अकॉर्डिंग, यानी इसका रिवर्सिबल कोड क्या हुआ? जैसे ये एयूजी का रिवर्सिबल कोड क्या है? यूएसी है, यूएसी। तो ये सीयूयू का रिवर्सिबल कोड क्या है? सी किससे जुड़ेगा? जी। यू किससे जुड़ेगा? ए ए, जी ए ए। ये कोड लेकर ये टीआरएनए है मान लीजिए, ये टीआरएनए कौन सा लेकर आएगा? जीएए। और यहाँ पे अमीनो एसिड कौन सा लेकर आएगा? टीआरएनए ल्यूसीन। ल्यूसीन अमीनो एसिड का कोड ये है सीयूयू। ठीक है, इसी का एंटी आपको पता है, जब आपने टीआरएनए की संरचना पढ़ी थी तो नीचे देखा था क्या था? ये ऐसे करके संरचना थी, नीचे एंटी कोडॉन साइड थी। एंटी कोडॉन का मतलब क्या हुआ? इसी का रिवर्सिबल कोड जो है वो इसके नीचे होगा और इसी के अकॉर्डिंग वही अमीनो एसिड आएगा। ठीक, अमीनो एसिड वही लेकर आएगा टीआरएनए। तो देखिए जैसे ही ये सीयूयू पे पहुंचेगा, ठीक है, ये यूनिट सीयूयू पे पहुंचेगी, कॉम्प्लेक्स पहुंचेगा, वैसे ही ये ल्यूसीन कोड को लेकर कौन आएगा? टीआरएनए। और कहाँ आकर जुड़ेगा? एमिनो एसिड साइड पर। पहला जो एमिनो एसिड था वो कहाँ जुड़ा था? आकर
पेप्टाइडल साइड पर, लेकिन इसके बाद जितने भी अमीनो एसिड आएंगे वो कहाँ जुड़ेंगे, टीआरएनए लेकर आएगा वो कहाँ जुड़ेगा, एमिनो एसाइड साइड पर, एमिनो एसाइड साइड पर। ठीक है, एमिनो एसाइड साइड पर आएगा, फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये जो पहला वाला था वो इधर एक्सिड साइड पे खिसक जाएगा, ये वाला जो आया वो यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो एमिनो एसिड साइड पे आया वो यहाँ आ जाएगा, ये पेप्टाइडल साइड वाला एग्जिट साइड पर पहुंच जाएगा, और फिर जब तीसरा आएगा, अगला आएगा, तो ये वाला एग्जिट हो जाएगा। ऐसे ही मतलब एक के बाद एक आते रहते हैं। और जो मिथियोनिन है वो, जैसे ये ल्यूसीन आया, पहले मिथियोनिन आया, जब ये ल्यूसीन आएगा, ल्यूसीन जैसे ही आया तो मिथियोन, ये जो टीआरएनए है ये ल्यूसीन लेकर आया, और ये वाला जो टीआरएनए इससे पहले आया था वो मिथियोनिन था उसके पास। जब ये मिथियोनिन इधर जाएगा, ये टीआरएनए खिसककर एग्जिट साइड पर जाएगा, तो क्या होगा, ये अपना मिथियोनिन किसको दे जाएगा, इस वाले को दे जाएगा। ठीक, मतलब कि ये टीआरएनए है, ये मान लीजिए ल्यूसीन लेकर आया, तो ये ल्यूसीन जैसे ही लेकर आएगा तो ये इधर जैसे ही खिसकेगा, ये वाला टीआरएनए जैसे ही इधर आएगा वैसे ही ये वाला इधर चला जाएगा और अपना मिथियोनिन इसको दे जाएगा, अपना अमीनो एसिड इसको दे जाएगा दूसरे वाले को। ठीक है, तो इसी तरीके से एक आता जाता है, आगे खिसकते जाते हैं, ये आगे बढ़ते जाते हैं, और ये यूनिट जो है टीआरएनए अपना अमीनो एसिड की चेन जो है बनती चली जाती है इस तरीके से। देखिए, पहले मिथियोनिन आएगा, फिर इसके नीचे ल्यूसीन जुड़ जाएगा, फिर नीचे वैलिन, जो भी अमीनो एसिड कोड होंगे वो नीचे एक दूसरे की चेन बनती चली जाएगी। और कैसे, जैसे मान लीजिए ये मिथियोनिन है, इसका एक पॉइंट होता है सी टर्मिनस, एक एंड, मतलब छोर होते हैं, जैसे कि एक एमआरएनए का छोर होता है 5 और 3 एंड, इसी टाइप से इसके दो पॉइंट होते हैं, मतलब दो छोर होते हैं, एक सी टर्मिनस और एक एन टर्मिनस। तो जो दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ेगा, तो ये किससे, सी वाला एन टर्मिनस से, इसके एन छोर से दूसरे अमीनो एसिड के एन छोर से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से एक लंबी सी चेन बनती चली जाती है, और बनने के बाद जैसे ही स्टॉप कोडॉन आएगा, मैंने आपको जेनेटिक कोड में पढ़ाया था, स्टॉप कोडॉन 3 होते हैं, कौन कौन से, यूएए, यूएजी और यूजीए। ठीक है, तो जैसे ही इनमें से कोई एक कोड आ जाएगा, जैसे ये है, ये स्टॉप कोडॉन यूएजी, जैसे ही यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स आएगा वैसे ही क्या होगा, प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस है वो समाप्त हो जाएगी, प्रोटीन जो चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, जैसे कि ये जब कॉम्प्लेक्स आगे बढ़ता है तो एयूजी कोडॉन के बाद जब ये ल्यूसीन वाले पर कोडॉन पर आएगा, ठीक, ल्यूसीन वाले कोडॉन पे आएगा तो क्या होगा, इसकी संरचना बदल जाती है, राइबोसोम की जो होती है वो संरचना बदल जाती है, और इसमें कुछ जो एंजाइम होते हैं वो भी कार्य करते हैं। जैसे क्या होता है, एमिनो एसाइड ट्रांसफर का, ये देखिए सब प्रोसेस से ही रिलेटेड एंजाइम होते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफर हो रहा है ना एक से दूसरे पर, एमिनो एसिड क्या हो रहा है, एक से दूसरे पर ट्रांसफर हो रहा है, ये प्रोसेस क्या हो रहा है, एक से दूसरे कोडॉन पर ये ट्रांसफर हो रही है, तो इनमें कौन से एंजाइम काम करेंगे, यही जो एमिनो एसिड ट्रांसफरेज एंजाइम है ये काम करेंगे। ठीक है, इन जितनी भी प्रोसेस होती है इनमें हाई एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वर्क करते हैं, एनर्जी की जरूरत होती है, जो जीटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काम करते हैं इन सारी प्रोसेस के अंदर। ठीक है, और जैसे ही जब ये यूएजी कोडॉन यानी स्टॉप कोडॉन आ जाता है, ये कॉम्प्लेक्स जैसे ही बढ़ता हुआ चला जाता है, एक के बाद एक अमीनो एसिड जुड़ता चला जाता है, और जैसे ही ये यूएजी कोडॉन पर पहुंचता है, यूएजी कोडॉन या जो भी स्टॉप कोडॉन है तीनों में से उस पर जैसे ही पहुंचेगा, लास्ट में तो पॉली ए टेल होती है, आपको पता है कि जब मैंने बताया था ट्रांसक्रिप्शन में, तो जैसे ही जब यूएजी कोडॉन पर पहुंचता है तो रिलीजिंग फैक्टर आकर इसको, मतलब ये प्रोसेस जो हो रही है वो तो हो ही रही है, साथ में पूरी प्रोसेस में एंजाइम, प्रोटीन ये सब वर्क करते रहते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल, एंजाइम्स ये सारे वर्क करते रहते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही यूएजी कोडॉन पर आता है वैसे ही
रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है, रिलीजिंग फैक्टर आकर अटैच होता है। क्या? रिलीजिंग फैक्टर। रिलीजिंग फैक्टर क्या चीज है? एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। रिलीजिंग फैक्टर का मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आकर जब अटैच होते हैं तब ये जो अमीनो एसिड बनने की जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनने की जो प्रोसेस है वो एंड हो जाती है, और सारी यूनिट्स बाद में जब एंड हो जाती है तो सारी यूनिट्स अलग अलग हो जाती है। मतलब जैसे ये राइबोसोम की 2 यूनिट थी, ये अलग हो जाती है, mRNA अलग हो जाता है, ठीक है, और tRNA वगैरह सब साइटोप्लाज्म में जाकर चले जाते हैं वहां पर, ठीक। तो ये सारी यूनिट अलग हो जाती हैं, तो और क्या बन जाती है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बन जाती है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनके फिर उसका जो आगे वर्क होना होता है वो होता है। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और क्लियर करने के लिए आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रांसफर होती रहती है और पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है वो उसका प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। कि जब mRNA से दोनों यूनिट अटैच हो जाती हैं, 3 साइड्स होती हैं, पी साइड, ए साइड और ए साइड, पी साइड और एग्जिट साइड, 3 साइड होती है, और तीनों पर एक के बाद एक प्रोटीन चेन का जो बनना होता है वो चलता रहता है। तो इसी तरह से ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाती है। एक बार फिर से समझिए, देखिए ये डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, और एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनती है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस कहते हैं इसे। उसके बाद राइबोसोम की दोनों यूनिट जुड़कर एमआरएनए जुड़ जाता है इस पर, और इस पर 3 साइड्स होती हैं, ई साइड, टी साइड और ए साइड। ए साइड अमीनो एसिड साइड, पी साइड पेप्टाइडल साइड और ई साइड एग्जिट साइड। पहला जो अमीनो एसिड आता है टीआरएनए लेकर वो पेप्टाइडल साइड पे आता है, दूसरा आता है वो देखिए किस पर आया? ए साइड अमीनो एसिड साइड पर। फिर ये नीचे टीआरएनए पे क्या होता है? एंटी कोडॉन होता है ना। ये एंटी कोडॉन जो कोडॉन होता है एमआरएनए पे, कोड के अनुसार ही इस पे क्या होता है? एंटी कोडॉन होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये अमीनो एसिड को लेकर आता है। पहला अमीनो एसिड मेथियोनिन होता है, उसको ये लेकर आता है। अब जैसे ही ये आगे बढ़ता है अमीनो एग्जिट साइड पर खिसक जाता है और अपना अमीनो एसिड पहले वाले को देकर जाता है। इसी तरीके से आगे आएगा जो नेक्स्ट टीआरएनए अणु नेक्स्ट अमीनो एसिड को लेकर, वो अमीनो एसिड साइड पहला केवल पी पेप्टाइडल साइड पे आता है, बल्कि बाकी सब जितने आते हैं वो अमीनो एसिड साइड पर आते हैं, ठीक है। अब ये देखिए अमीनो एसिड साइड पर आया दूसरा टीआरएनए मॉलिक्यूल इसे लेकर, दूसरे अमीनो एसिड को लेकर। अब ये फिर एग्जिट साइड पर खिसक जाएगा और अपना वाला ये पहले वाले को दे जाएगा। इसी तरीके से ये जो फुल चेन है ऊपर वो पॉलीपेप्टाइड चेन वो बनती रहती है। टीआरएनए अणु नए नए अमीनो एसिड को ले आकर जोड़ते रहते हैं, लाते रहते हैं और जोड़ते रहते हैं, ठीक। इस तरीके से ये एक पूरी क्या बन जाती है? पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। और जब बन जाती है, कंप्लीट हो जाती है, जब टर्मिनेटर कोडॉन आ जाते हैं तब ये कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। इसके बाद हम रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन के बारे में आगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।